हेलो दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी से सुबह की करंट अफेयर्स की क्लास में कहा था कि कोरोना स्पेशल क्लास आने वाली है। तो ये रही कोरोना स्पेशल्स 50 क्वेश्चंस आप सभी के लिए। और सुबह करंट अफेयर्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रोज़ सुबह आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन, कोविड-19 से शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? फेफड़े को करता है। सेकेंड क्वेश्चन, कोविड-19 की जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो ये किया जाता है RT-PCR। देखिए दोस्तों, ज़्यादा इस पे हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चंस ही करेंगे क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं करना है हम लोगों को। डायरेक्ट क्वेश्चंस एंड आंसर्स। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोविड में CO का मतलब क्या है? कोरोना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोना वायरस के कारण किस देश में सबसे अधिक मृत्यु हुई है? तो ये इटली में हुई है सबसे अधिक मृत्यु। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोविड को महामारी किसने घोषित किया था? ये किया था WHO ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ये है राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैज्ञानिकों ने वुहान से फैले कोरोना वायरस को क्या नाम दिया है? तो ये दिया SARS-CoV-2। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोना वायरस की पहचान पहली बार कब हुई थी? 1960 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोना वायरस से संबंधित जानकारी के लिए गूगल ने कौन सी वेबसाइट शुरू की है? गूगल ने एक वेबसाइट शुरू की है कोरोना वायरस की जानकारी के लिए, ये google.com/covid19। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने से कोरोना वायरस किसके समान दिखता है? ये क्राउन, ताज के समान दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोरोना वायरस से परेशान होकर किस देश के वित्त मंत्री थॉमस साइफर ने आत्महत्या कर ली है? तो ये जर्मनी के वित्त मंत्री हैं, इन्होंने आत्महत्या कर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस संस्था ने कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए बायोसूट तैयार किया है? तो ये किया है DRDO ने। तो DRDO ने 4 चीज़ें और याद रख लीजिए, आप आपके लिए काम आएंगी। हैंड सैनिटाइज़र भी DRDO ने किया है, बनाया है। वॉलंटियर भी DRDO ने बनाया है। और N90 मास्क भी DRDO के द्वारा बनाया गया है। और ये अब चौथा है, बायोसूट भी DRDO ने बनाया है। DRDO के फुल फॉर्म भी जान लीजिए आप लोग, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केंद्र सरकार ने कोविड-19 वैश्विक महामारी को देखते हुए मनरेगा मजदूरी में औसतन कितने रुपए की वृद्धि की है? तो ये की है 20 रुपये की। अब मनरेगा के बारे में कुछ जान लीजिए। मनरेगा का पहले नाम नरेगा था। अब नरेगा से मनरेगा कब हुआ? ये 2 अक्टूबर 2009 से बदल के 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन इसका नाम मनरेगा रख दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोरोना वायरस के कारण किस दिन देश में जनता कर्फ्यू लागू किया गया था? 22 मार्च 2020। 22 मार्च 2020 को जनता कर्फ्यू लागू किया गया था। भारत सरकार ने का मुफ्त किस योजना के तहत कोरोना वायरस के लक्षणों वाले मरीजों का मुफ्त में इलाज करने की घोषणा की है? तो ये कि आयुष्मान भारत PM जन आरोग्य योजना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 2020 में कोरोना वायरस के चलते सबसे पहले किस देश में लॉकडाउन लागू किया गया था? ये तो आम बात है, जहाँ से स्टार्ट हुआ था वहीं चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना किस राज्य की है? ये है मध्य प्रदेश की। अब दोस्तों, आपके लिए कोविड-19 के कुछ क्वेश्चंस और स्टेट वाइज भी मैं लाने वाला हूं, तो आप देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें। जब लाऊंगा 1-2 दिन के अंदर, तब आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। अलग अलग स्टेट्स के जो कोरोना के न्यूज़ हैं, जो क्वेश्चंस हैं, वो सब अलग अलग आपको मिल जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संपर्क दीदी मोबाइल ऐप किसने जारी किया? ये उत्तराखंड ने जारी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रवासी राहत मित्र ऐप किस राज्य ने बनाया? उत्तर प्रदेश ने बनाया। कोरोना वायरस के कारण RBI ने बकाया ऋणों पर EMI भुगतान पर कितने महीनों की मोहलत दी है? तो ये 3 महीनों की मोहलत दी है। कोरोना वायरस के कारण किस राज्य में पूर्ण कर्फ्यू लगाया गया? पूर्ण कर्फ्यू पंजाब राज्य में लगाया गया।
भारत में सार्क कोविड-19 इमरजेंसी फंड में कितनी सहायता राशि देने की घोषणा की है? तो ये की है $10 मिलियन। भारत ने सार्क कोविड-19 इमरजेंसी फंड में $10 मिलियन देने की घोषणा की है। भारत में कोरोना वायरस से पहली मृत्यु किस राज्य में हुई थी? तो ये हुई थी कर्नाटक में। और सबसे पहले मरीज कहाँ पाया गया था? वो केरल में पाया गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में कोरोना वायरस के कारण पहली मौत किस राज्य में हुई थी? तो ये हुई थी वाशिंगटन में, अमेरिका का राज्य। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोरोना वायरस कितने प्रकार का होता है? ये 7 प्रकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लैटिन भाषा में कोरोना का अर्थ क्या होता है? हेलो या क्राउन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। WHO ने कब कोरोना वायरस को अंतर्राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया? 30 जनवरी 2020 को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। WHO ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए कितनी राशि दान में दी है? $675 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए ADB कितनी राशि दान में दी है? $2 मिलियन। ADB ने $2 मिलियन राशि दान में दी है। कोरोना वायरस के मद्देनज़र केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो ये है 01123978046। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कोरोना वायरस के कारण किस अभ्यास को स्थगित करना पड़ा? ये मिलन अभ्यास को स्थगित करना पड़ा। तो इसका आंसर है मिलन अभ्यास। पंजाब सरकार ने कोरोना वायरस से संबंधित सावधानियों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कौन से मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये किया है कोवा पंजाब। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने कोविड एक्शन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? ये किया है WEF ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस देश ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए महामारी रोग अधिनियम 1897 लागू किया है? तो ये भारत, महामारी रोग अधिनियम 1897 भारत ने लागू किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दुनिया के किस सबसे तेज सुपर कंप्यूटर ने ऐसे केमिकल की पहचान की है जो कोरोना वायरस को फैलने से रोकने में सक्षम है? तो ये IBM समिट, ये रहा IBM समिट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस देश में कोरोना वायरस की वैक्सीन का पहला मानव ट्रायल शुरू हुआ है? अमेरिका में। ये अमेरिका में शुरू हुआ है। अमेरिका की एक एजेंसी है, उन्होंने 45 लोगों पर अभी तक टेस्ट किया था, जो कि सफल रहा है। अब उन लोगों का अगला कदम है कि 6000 लोगों पे वो लोग टेस्ट करें। अगर वो भी सफल रहा तो हो सकता है कि 2021 जनवरी फरवरी तक वैक्सीन बन जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस देश की फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने कोरोना वायरस के पहले रैपिड टेस्ट को मंजूरी दी है? अमेरिका। भारत सरकार ने किस अनुसूची में संशोधन करके फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजर को आवश्यक वस्तु घोषित किया है? ये है अधिनियम 1955, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोरोना वायरस से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? ये बना है गोवा और दूसरा मणिपुर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ICMR रिसर्च के मुताबिक अमेरिका और जापान को पीछे छोड़कर कौन सा देश कोरोना को कंट्रोल करने में दूसरे स्थान पर है? ये है भारत। भारत कोरोना को कंट्रोल करने में दूसरे स्थान पर है, पहले स्थान पर साउथ कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा ऐप 50 मिलियन डाउनलोड तक पहुंचने वाला दुनिया का सबसे तेज़ ऐप बन गया है? तो ये सभी के मोबाइल में होगा, सभी को रखना चाहिए। आरोग्य सेतु। सोशल ऐप इंस्टाग्राम ने अपने यूज़र्स को कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए कौन सा फीचर लॉन्च किया था? ये किया था इंस्टाग्राम फीड। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश की राजकुमारी मारिया टेरेसा का कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया? ये है स्पेन देश की राजकुमारी का कोरोना के कारण निधन हो गया। कोरोना वायरस के कारण किस राज्य सरकार ने गरीब लोगों को 1 महीने का मुफ्त अनाज देने की घोषणा की है? तो ये की है उत्तर प्रदेश सरकार ने, योगी आदित्यनाथ।
कोरोना वायरस के कारण किस शहर ने सफाई के लिए ड्रोन तैनात किए हैं? तो ये किए हैं इंदौर, और ये खासकर सफाई के लिए जाना भी जाता है। सार्क कोविड-19 इमरजेंसी फंड के लिए भारत ने कितनी सहायता राशि देने की घोषणा की है? तो ये कि ये $10 मिलियन भारत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोना वायरस के नए वायरस को अस्थायी रूप से क्या नाम दिया गया है? तो ये 2019 NCOV। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा सर्च इंजन कोरोना वायरस को रोकने के लिए जागरूकता फैलाने के लिए कार्य कर रहा है? तो ये कर रहा है गूगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोना वायरस के मुख्यतः 4 प्रकार कौन से हैं? तो ये आप चारों याद कर लीजिए। 229E अल्फ़ा कोरोना वायरस, नेक्स्ट है NL63 अल्फ़ा कोरोना वायरस, थर्ड है HKU1 बीटा कोरोना वायरस, और OC43 बीटा कोरोना वायरस। याद कर लीजिए, काम आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने कोरोना प्रबंधन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग करने की घोषणा की है? तो ये की है बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसने कोविड-19 रिस्पांस पैकेज को बढ़ाकर $20 बिलियन कर दिया है? तो ये कर दिया है ADB ने। तो दोस्तों, अगर चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स।